हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जिस तरह से हमारी जो ये सीरीज चल रही है टाइम्स कंपटीशन टाइम्स यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली जो बुक है आपकी आरआरबी लोगों के लिए, जिसमें हम फिजिक्स पार्ट का सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो वो जहाँ तक हो चुकी है हमने यहाँ पर अब तक इलेक्ट्रोस्टैट के जो चैप्टर हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करंट पे चल रहे हैं, तो करंट को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब जो आपका पूरा फिजिक्स जो पार्ट है जो कि आपके लोगों के अंदर आता है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे इस जो पूरी प्लेलिस्ट है इसके अंदर आपको मिलेंगे। विद कंसेप्ट कराए जाएंगे और इसमें क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स हैं उस जो प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, तो अब हम जिस तरह से हमारी जो सीरीज चल रही है कंपटीशन वाली, तो अभी हम कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को फील कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ये कंसेप्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आपको ओम का नहीं कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ा दिया गया है आपको, और कंडक्टर चालक अर्धचालक कुचालक के बीच डिफरेंस भी पढ़ा दिया गया। उसके बाद आपको मैंने करंट पढ़ाया, करंट की जो डेफिनेशंस है उसके बारे में बताया, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो एसी करंट और डीसी करंट के बीच क्या डिफरेंस है। अब उसी कंसेप्ट को आगे लेते हुए अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपका ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, ओम्स लॉ किस चीज़ को बताता है हमारा, इसके बारे में। और दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे हम पोटेंशियल विभव के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, और ये जानेंगे कि ओम का नियम किस चीज़ पर लगता है और जिस पर लगते हैं उनके उदाहरण क्या है और उन्हें किस तरह के पदार्थ हम कहते हैं। तो इसके बारे में, ओम के नियम के बारे में हम पूरी बेसिक डेफिनेशंस अच्छी तरह से कंसेप्ट फील करेंगे। और इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, और रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्या होती है, कंडक्टिविटी चालकता क्या होती है। तो इसके सारे जो कंसेप्ट हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं हमारा जो ये फ्लो क्या रहेगा, क्योंकि ये क्लास पहले फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमें कंसेप्ट की फील होनी चाहिए किस तरह से हम फ्लो बनाते चलेंगे। तो देखो, जिस तरह से हमने अभी तक चार्ज को पढ़ा है, चार्ज को हमने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया गया, सब कुछ देख लिया हमने, और हम करंट तक भी आ चुके हैं। तो हमने करंट पर आया तो हमने एक चीज देखी थी, अब हम पढ़ेंगे विभव। विभव क्यों देते हैं, विभव का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ठीक है, वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, जो चार्ज होता है उसको एक्सेलरेट करता है, मतलब बोले तो उसके अंदर गति पैदा करता है, जिससे कि वो आगे फ्लो होता है, भग जाता है। तो इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें पता है कि यदि जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर कुछ रुकावटें भी आएंगी फ्लो होने में, और किसी चीज में रुकावट नहीं भी आएगी। किसी चीज के अंदर रुकावट ज्यादा होगी तो किसी चीज के अंदर रुकावट कम होगी। तो रुकावट के लिए ही कंसेप्ट को पढ़ते हैं प्रतिरोध के बारे में, तो वहां से आता है प्रतिरोध का कंसेप्ट। तो इस तरह से हम फ्लो बनाते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लास का फ्लो रहेगा। तो इससे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका प्रतिरोध ओम के नियम के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ओम्स लॉ के बारे में। सबसे पहले मैं बताता हूँ विभवांतर क्या होता है। विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्या होता है। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मान बैटरी लगाई आपने तो उसके बीच दो वायर हैं, वायर के अंदर एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। तो जिससे क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, विभवांतर क्रिएट होता है। क्योंकि मान लो आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो 10 वोल्ट की बैटरी लगाने का मतलब है आपने एक पॉजिटिव 10 एक माइनस 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया आपने उसको, तो वो हो गई 10 वोल्टेज की बैटरी। तो इससे पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर W/Q। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, V बराबर W/Q, मतलब किसी भी चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमने कितना कार्य किया उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। किसी भी चार्ज को हमने फ्लो कराया
उसके लिए हमने कितना वर्क किया, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विभव कहते हैं। इसका जो मात्रक बनता है, अब देखो इसमें W क्या होता है, वर्क होता है, और Q क्या है यहाँ पर, चार्ज, हिंदी में लिखो तो इसे कार्य, और इसका है आवेश, ठीक है। अब इसी से इसका वो यूनिट निकल के आती है, तो जो इसकी जो यूनिट आएगी वो हो जाएगी V बराबर W/Q, तो हो जाएगी जूल, जो यूनिट होगी वो हो जाएगी जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, क्या होगी, जूल प्रति कूलम, ठीक है। तो यहां से होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पे एक मैं क्वेश्चन देखता हूं, जिससे कि आपको इसके कंसेप्ट समझ आए। तो देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि 5 कूलम आवेश को चालक के अंदर प्रवाहित करने के लिए 10 जूल कार्य किया जाता है, तब विभवांतर का मान बताओ। देखो इस क्वेश्चन का ऐसा आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कहा गया है कि 5 कूलम आवेश को किसी चालक के अंदर प्रभावित कराने के लिए हमने 10 जूल कार्य किया, तो उसमें विभवांतर की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो V बराबर W/Q, तो Q की वैल्यू कितनी होती है, 5 कूलम आवेश है, C से दर्शाते हैं, ठीक है। और जो W है होती है वो कितनी है, 10 जूल कार्य, जूल को मतलब J से, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है, V याद करना है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। तो W की वैल्यू कितनी होती है, 10 जूल, अपॉन Q कितना है, 5, तो कटेंगे कितना आएगा, 2। तो मतलब 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है आपने, ठीक है। विभवांतर कितना होता है, 2 वोल्ट का विभवांतर, 2 वोल्ट का क्या है, विभवांतर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके विभवांतर के कंसेप्ट से। तो आपको विभवांतर, आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हम विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है और इसका कहाँ यूज आता है, किस तरह का इसका क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आपका ओम के नियम के बारे में, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं विभवांतर के बारे में। देखो इसके बाद है आपका ओम का नियम। इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है पूरी। तो देखो ओम का नियम क्या होता है, तो सीधा ओम का नियम है V बराबर IR। मतलब ये तो सबको पता है V बराबर IR होता है, ठीक है, ये सबको पता है, सिंपल है, V बराबर IR ओम का नियम होता है। लेकिन देखो फील करते हैं, समझते हैं इसे क्या है। तो मान के चलो हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, सॉरी वायर है, तार है हमारे पास, ये कोई क्या है, तार। अब क्या होता है, ये तार है, तो देखो V इसका मतलब इस तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखते हुए, मतलब भौतिक परिवर्तन को हम स्थिर रखें। तो इसमें क्या करें हम, यदि तापमान को भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखें, लिखो इसमें भौतिक परिवर्तन स्थिर रखें। समझ आ गया, भौतिक परिवर्तन स्थिर रखने का मतलब क्या होता है, ठीक है।
देखो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है भौतिक परिवर्तनों को स्थिर रखे, भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखे, मतलब ताप, दाब, ताप, दाब या आयतन, ठीक है। इसको मैं स्थिर रखूं मतलब इस वायर के ना तो मैं इस पर कोई टेम्परेचर बढ़ाऊं, ना इसकी कोई ताप, इस पर कोई प्रेशर लगाऊं, या ना इसका कोई आयतन बढ़ाऊं, तब ना इसकी कोई वो बढ़ाऊं, मतलब इस पर इसकी जो जैसा है वैसा की वैसा, तो इसकी जो भौतिक अवस्थाएं है ना, ताप, दाब और आयतन, इसको मैं स्थिर रखूं, जैसा है वैसे की वैसे छोड़ दूं, तब जो आपका विभवांतर होता है, विभव, वो धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I, मतलब जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते जाओगे करंट उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि समानुपाती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी भी परिपथ की, मान लो हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, इस वायर के अंदर मैं करंट फ्लो करना है, ठीक है, लेकिन हमारी ये शर्त है कि इस वायर के अंदर इसकी जो ताप, दाब, जो भौतिक अवस्थाएं हैं उसको मैं स्थिर रख रहा हूं, इस पर कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, ना मैं कुछ बाहर से लगा रहा, तब इसके अंदर जो चेंज आएगा उसे कहते हैं हम, उसके लिए यूज आता है ओम का नियम। तो V बराबर होता है IR, तो V समानुपाती होता है कि, क्योंकि जितना मैं पोटेंशियल लगाऊंगा उतना ही मेरे पास करंट आएगा, ठीक है, तो समानुपाती है। तब मैं समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा R नियतांक, ठीक है, ठीक है, R एक नियतांक आएगा। तो R क्या है, यहाँ पर नियतांक है, नियतांक इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट का नाम क्या है, इसी का कांस्टेंट का नाम होता है प्रतिरोध, ठीक है, इस कांस्टेंट का नाम होता है प्रतिरोध। तो V बराबर IR यहां से है, यदि मैं किसी, शर्त यही है इसकी, ओम के नियम की शर्त क्या है भाई, शर्त ये है कि ओम का नियम तब लागू हो सकता है जब किसी भी वायर की या किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं को यदि हम स्थिर रखते हैं तो हम ओम के नियम को अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि V बराबर IR, करंट इज कांस्टेंट। V बराबर IR, करंट कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं, अब हमारा जो कंसेप्ट आता है वो होता है, यहाँ तक हो गया ओम का नियम। अब वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमीय पदार्थ, ओमीय पदार्थ, ठीक है। तो देखो इसे मिटाता हूँ, तो V बराबर IR हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो ओमीय पदार्थ क्या होती है, ओमीय युक्ति, एक होती है, ये दो प्रकार, इसके अंदर दो आती है, एक ओमीय युक्ति आती है, एक अनोमीय युक्ति आती है, अनोमीय, अनोमीय युक्ति, ठीक है। तो देखो वे युक्ति जो ओम के नियम का पालन करती हैं, जो ओम के नियम का पालन करती हैं, ठीक है, और वे युक्ति जो ओम के नियम का, जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, नहीं करती। तो देखो वे युक्ति जो ओम के नियम का पालन करती हैं ओमीय युक्ति कहलाती हैं, और वे जो ओम के नियम का पालन नहीं करती अनओमीय युक्ति कहलाती हैं, ठीक है। तो देखो उदाहरण देखें तो इसका जो उदाहरण होगा वो होगा मैग्नीज का तार, मैग्नीज का जो तार होता है ना, मैग्नीज का तार, ठीक है। इसके अंदर जो उदाहरण है, और इसके अंदर जो उदाहरण आएगा वो आते हैं आपके ट्रांजिस्टर,
और डायोड बल्ब, डायोड भी इसके अंदर आता है, डायोड के उदाहरण, ठीक है। तो ठीक है, टंगस्टन का वायर भी इसी के अंदर आता है, लिख सकते हैं टंगस्टन का, टंगस्टन वाला जो वायर, तो मैग्नीन का, मैग्नीन हो गया, टंगस्टन हो गया। तो ये इसके जो वायर जो इसके अंदर आते हैं वो होते हैं ओमिय युक्ति, और जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते वो होते हैं आपके अनोमिय युक्ति। तो यहाँ तक हो गया आपके ओम का नियम। तो ओम के नियम में कोई दिक्कत? चलो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल। देखो इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन ये है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, ओम का जो सिंबल होता है ये होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है और उस पर 5 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है, तब प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करो। चलो ये अपना हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो उत्तर देखते हैं इसका। तो देखो, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस डाल लो 10 ओम, ठीक है। उसके बाद कहा गया उस पर 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी 5 वोल्ट की, ठीक है। आपसे पूछा है करंट का, तो हमें पता है कि V बराबर होता है R के, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R के, ठीक है। तो I बराबर V कितना है आपके पास 5 वोल्ट, और R कितना है हमारे पास 10 ओम, तो कितना हो जाएगा 1/2 बोले तो 0.5, ठीक है। 0.5 एम्पियर की जो करंट होगा उस पर बहेगा, ठीक है। तो जो वायर है ना आपका, ये कोई वायर था ना, इसके अंदर अब वो कितना 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा इस वायर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो V यहाँ पर क्या होता है, विभव होता है, यहाँ पर करंट होता है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका ओम का नियम। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, कि प्रतिरोध क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैंने अभी जो भी आपको विभवांतर पढ़ाया है उसमें एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी यूनिट के ऊपर बनता है, वो भी इसकी यूनिट। तो हमसे पूछी जाती है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। आपसे क्वेश्चन पूछ, अभी मैंने जो विभवांतर पढ़ाया था V बराबर W/Q, ठीक है। तो जिसमें मैंने जूल प्रति कूलम आपको बताया कि इसका जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलम होता है, ये बताया ना। वो बात सही है कि जूल प्रति कूलम इसका मात्रक होता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है। तो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, ठीक है। तो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, आपसे पूछा जाएगा विभव का, ऊर्जा का, किसका, तो आपको देना है विभव का, किसका मात्रक है ऊर्जा का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है ऊर्जा का, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ जूल होते हैं, ये भी याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वहां पर रह चुकी थी, अब मेरे याद आई तो मैंने करवा दी कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है।
अब पढ़ते हैं हम रेजिस्टेंस के बारे में कि प्रतिरोध क्या होता है, क्या है इसके कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रतिरोध के बारे में। तो देखो बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या होता है। रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस किसी भी वायर के अंदर रुकावट पैदा करने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है, प्रतिरोध करता है। तो लिख सकते हैं किसी भी प्रवाहित धारा का विरोध प्रतिरोध द्वारा किया जाता है, विरोध प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अपोज करना मतलब जो करंट होता है, जो करंट आपका फ्लो हो रहा है ना, करंट के फ्लो होने का जो वो होता है, उसका जो क्या करेगा, उसकी रुकावट पैदा करे, उसके फ्लो होने का उसके फ्लो का अपोज करे, उसे कहते हैं हम करंट, उसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो आर होता है, पहली चीज। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है ये हो गया इसका प्रतीक। ठीक है, आर, ये हो गया इसका प्रतीक। उसके बाद इसकी वाले तो मात्रक बोले तो मात्रक होता है इसका ओम। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, ओम हो जाता है। और परिपथ में इसका जो प्रतीक होता है, परिपथ के अंदर हम जो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, इसे किस तरह से, इस तरह से आता है हमारे परिपथ के अंदर जो तरीका होता है। तो पहली चीज, दूसरी, तीसरी, तीन चीजें याद रखो कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका प्रतीक क्या है और इस तरह है, किस तरह हम इसका यूज लेते हैं और क्या इसका प्रतीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिरोध का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आपका रेजिस्टिविटी के बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोधकता के बारे में, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता बोले तो रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता बोले तो रेजिस्टिविटी क्या होती है। देखो रेजिस्टिविटी होती क्या है, देखो अभी तक हमने पढ़ा प्रतिरोध, लेकिन प्रतिरोध जो है वो डायरेक्टली ये बता देता है कि इस वायर के अंदर कितना प्रतिरोध है, काम खत्म। ठीक है, प्रतिरोध आपको ये डिफाइन कर देगा कि इस वायर के अंदर कितना प्रतिरोध है, कितना रुकावट हो रहा है, ये एवरेज वैल्यू देगा। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टिविटी, वो वायर के प्रतिरोध को तो मतलब एक यूनिट एरिया के अंदर की चीजें बताती है, फिक्स इस एरिया में कितनी रुकावट है। दूसरी बात, वो रेजिस्टेंस जो था वहां पर वो ओम का जो नियम था, मतलब लेंथ बढ़ाने का, वो अर्थात वो दोनों एक ही चीजें हैं, बस एक डेफिनेशन का फर्क है, मतलब बोलने का तरीका। यहाँ पर यूनिट लेंथ के बारे में बात होती है, वहां पर एक हम नॉर्मल बोल देते हैं आर रेजिस्टेंस है। दोनों चीजें एक होने का मतलब होता है कि अब देखो इसका फॉर्मूला आप खुद बना दोगे, कैसे, बस ये ध्यान रखना कि इसको हम रो से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका इससे कैसे दर्शाते हैं ये ध्यान रखना, प्रतिरोध को इसे बोलते हैं रो, हम इसे बोलते हैं रो। इसका जो प्रतीक होता है वो उसका आर था ना, उस तरह से इसका रो होता है, इसे हम बोलते हैं रो। तो देखो यदि मान लो ये हमारे पास कोई वायर है, तो इसकी मान लो मैं लेंथ ज़्यादा कर दूं, अगर मैं इसकी लेंथ ज़्यादा करूं तो रुकावट कम होगी या ज़्यादा होगी, तो लेंथ बढ़ाते जाओगे तो रुकावट ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन एरिया बढ़ाओगे, जितना एरिया बढ़ाते जाओगे उतनी रुकावट कम होती जाएगी, होगी ना। तो देखो वही तरह से, तो यदि मैं लेंथ बढ़ाता जाऊं तो रुकावट कम ज़्यादा, भाई मैंने लेंथ बढ़ाई तो आपकी रुकावट क्या होगी, कम। अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आपने जैसे जैसे लेंथ बढ़ाई इस वायर की, तो सिंपल है कि लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा आएगी। लेकिन यदि आप एरिया बढ़ाओगे, एरिया, मान लो आपने एरिया बढ़ा दिया, इस वायर को इतना बड़ा कर दिया, तो रुकावट कम होगी, ज़्यादा कम होगी ना, क्योंकि एरिया बढ़ा है तो रुकावट कम हो जाएगी। तो ये अर्थात ये इनवर्स है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ आर बराबर आर समानुपाती एल अपॉन ए के। ठीक है, लिख सकता हूँ ना, ठीक है,
एल यहाँ पर क्या होता है, लंबाई है, एल यहाँ पर क्या है, लंबाई। ए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब होता है एक फिक्स एरिया, यहाँ का जो क्षेत्रफल है ना, इस ये वाला एरिया, मतलब एक फिक्स एरिया यहाँ का ले लो तो इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इन दोनों को डेफिनेशन ऐसे लिख दिया मैंने। इसका मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ तो ये आएगा एक रो एल अपॉन ए के। तो ये बनेगा रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला। मुख्य फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, यही फॉर्मूला होता है रो बराबर आर। रो बराबर आर बराबर होता है रो अपॉन एल इंटू ए के। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल के। ठीक है, ठीक है, अर्थात जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर और इसके एरिया पर, दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो इसके मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होगा इसका, तो देखो प्रतिरोध, इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका हो जाएगा मीटर, कटोगे तो 1 मीटर बचेगा। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ओम इंटू मीटर। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, तो ये हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां तक हमने इसकी मात्रक की भी बात कर ली। अब मैं इसके एक बार क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम इसका, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट फील हो जाए। इसके बाद पढ़ते हैं हम कंडक्टिविटी के बारे में कि कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, मात्रक आपको याद रखना है, कौन सा किसका मात्रक है। ठीक है, मात्रकों में कंफ्यूज नहीं होना, रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिजिक्स है, हलवा नहीं है। ठीक है, सीधी बात, एक बात, फिजिक्स है, हलवा नहीं है। ठीक है, जो आ जाएगी आराम से। उसके बाद हम बात करते हैं आपका चालकता के बारे में। ठीक है, चालकता का मात्रक, चालकता क्या है भाई, चालकता मतलब होता है कि जिसकी करंट फ्लो होने की जो दर होती है, जितना करंट फ्लो होता है, प्रभावी धारा प्रवाही जितनी होगी, मतलब ये किसकी दर को बताता है कि किसी भी वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसकी दर को बताता है। क्या बताता है, चालकता। मतलब जिस वायर की चालकता ज्यादा होगी, उसके अंदर क्या ज्यादा रहेगा, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। मतलब जिसके अंदर धारा ज्यादा प्रवाहित हो रही है, उसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी है, चालक है वो। क्योंकि हमें पता है चालक के अंदर करंट फ्लो होता है नहीं होता, होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि चालक के अंदर करंट फ्लो होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चालकता ही इसलिए नाम पड़ा है इसका, क्योंकि चालकों के अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। जबकि कुछ चालक क्यों नहीं रख दिया गया इसका नाम। ठीक है, तो देखो चालकता होगी, तो चालकता का मतलब होता है जिसके अंदर जितनी धारा फ्लो होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी इसका नाम है। ठीक है, कंडक्टिविटी। ठीक है, ये हो गई कंडक्टिविटी। अब देखो ये किसके समानुपाती होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है सिग्मा, इसे बोलते हैं हम सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इसका मात्रक हो जाएगा। अब इसका जो होता है वो ये होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात। ये ध्यान रखना, कैसे, जिसमें रुकावट ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम, भाई जिसकी प्रतिरोधकता, जिसमें रुकावट ज्यादा उसके अंदर करंट फ्लो कम होगा। जब करंट ही फ्लो कम होगा तो उसकी कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम। तो इसका मतलब होता है प्रतिरोध और क्या हो गया, प्रतिरोध और कंडक्टिविटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, मतलब हो गया व्युत्क्रमानुपाती हो गए। समझ आ गया। इसका मात्रक इंपोर्टेंट है भैया, क्वेश्चन पूछता है मात्रक से, ना इसे न्यूमेरिकल से नहीं पूछता। क्वेश्चन आता है इसका मात्रक। मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स होता है। एक तो ओम इनवर्स, ठीक है, पहला मात्रक तो ओम इनवर्स हो गया, और दूसरा मात्रक होता है इसका सीमेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो बहुत पूछेगा, फिक्स है यहाँ। अभी आपको मैंने इसमें मात्रकों की बात करूं तो 2 मात्रक बहुत अच्छे बताए हैं, पूछे जाते हैं, हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, मैक्सिममली चांस ज्यादा होते हैं। पहला मात्रक की सीमेन किसका मात्रक होता है,
बता दूं कि मात्रकों के बारे में पहले पूछा जाता है कि सीमेन किसका मात्रक होता है, कंडक्टिविटी का, ठीक है, चालकता का मात्रक सीमेन होता है। दूसरा पूछा जाएगा ओम इनवर्स किसका मात्रक होता है, कंडक्टिविटी का, ठीक है, ओम इनवर्स किसका मात्रक होता है, कंडक्टिविटी का। दूसरा ओम इनवर्स भी होता है, या इसे बोल सकते हैं मोह, इसका दूसरा मात्रक होता है मोह, ठीक है, दूसरा मात्रक होगा ओम इनवर्स, मोह, सीमेन किसका मात्रक होता है, कंडक्टिविटी का, पहली बात। दूसरी बात, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है। तो यहां तक हो गया आपके क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं एक फाइनली एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे कि आपको एक कंसेप्ट फील हो जाए, ठीक है। चलो, बहुत मस्त क्वेश्चन आएगा इस पे, रेजिस्टेंस पे पक्का है क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अच्छी है, ज़्यादा है। तो मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ इससे रिलेटेड। वो क्वेश्चन अभी मेरे को मिला नहीं है, जैसे मेरे को जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर हम यहाँ से जो रिलेटेड क्वेश्चंस जो कंसेप्ट पढ़े हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बेस्ड सारी प्रॉब्लम्स कर लेंगे, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इससे जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इनसे रिलेटेड ही जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो में यदि कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह करते रहें, एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो प्रिपरेशन है उसे अच्छी बेहतर बनाने के लिए और फिजिक्स को फील करने के लिए टारगेट फिजिक्स बाय ऋतिक को फॉलो सब्सक्राइब करें। एंड सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।